क्वेश्चन दिया है कि 48 भाग 12 गुना 9/8 और ये बोडोमॉस का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब देखो बोडमॉस का मतलब क्या होता है, बोडोमॉस नहीं है तो बोडमॉस होता है। ठीक है, बोडमॉस, ये चीज़ ध्यान दे लेना। यहाँ मैं जल्दी जल्दी तुमको एक बात बता देता हूँ बस, कि बोडमॉस मतलब बी मतलब ब्रैकेट, ठीक है ना, ये ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब क्या होता है, ये होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिवाइड, डिवाइड को मतलब तो जानते हैं भाग मतलब, ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, मतलब भाग के बाद किसका नंबर आ रहा है, गुना का। ध्यान रखना ब्रैकेट का भाग गुना, और ये एडिशन होता है ए का मतलब, ठीक है। और एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक है, तो बात समझ गए। तो पहले क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है, फिर ओ का मतलब ऑफ है तो उसका मतलब का को हल करना है। ठीक है ना, वैसे का का मतलब गुना होता है, लेकिन हल पहले भाग से पहले का को करना होगा, ध्यान रखना ये चीज़ को। ठीक है, उसके बाद फिर भाग को हल करना है, फिर गुना को हल करना है, फिर जोड़ को और फिर घटाव को। ठीक है, इस तरीके से हम हल करते हैं। चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, मेन पे। देखो ये क्या है, 48, ठीक है। उसके बाद भाग है 12, और देखो ये गुना को चिन्ह लिखा है। अगर गुना का चिन्ह नहीं होता और 12 ऐसे ही लिखा होता, उसका मतलब 12 इसका पार्ट होता, फिर सॉल्यूशन करने की का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता। ठीक है, बात समझ में आई। ये मैं क्या बता रहा हूँ तुमको, यहाँ ध्यान दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मतलब मेरे हिसाब से तुमको आज से पहले किसी ने बताई भी नहीं होगी। यहाँ मैं तुम्हें बात बता देता हूँ कि मान लो जैसे ये एक संख्या है 5 भाग, यहाँ 3 लिखा है और यहाँ लिखा है भाई 15, मैं ऐसे मान लेता हूँ। ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या है, देखो यहाँ गुना का चिन्ह नहीं लगा है, ध्यान रखना ये चीज। तो ये क्या है, 5 भाग 3 पंजे, ओ सॉरी 15 थी 45, इस बात का मतलब ये है। इसका बात का मतलब अगर यहाँ गुना होती तो क्या मतलब होता, फिर 3 गुना 15, तब क्या मतलब होता है इस बात का, तब मतलब होता हम करते 5 में भाग, मतलब 15 को मैं अगर कोष्टक में भी रखता हूँ और यहाँ गुना का चिन्ह लगा है केवल, ध्यान रखना, है ना। तो ये क्या होता, फिर 5/3 गुना 15, फिर ये होता 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, फिर क्या आता आंसर 25। बात समझ में आ गई, ये 5/3 हो जाता क्योंकि यहाँ गुना का चिन्ह लगा है। इसका मतलब क्या है, देखो 3 अगर इससे सटा हुआ है ना, तो इसका मतलब 3 इसका एक पार्ट है, उसको आप अलग नहीं कर सकते, ये दोनों एक ही चीज है। यहाँ अलग चीज होगी क्योंकि गुना के चिन्ह ने इनको बांट दिया अलग। ठीक है ना, मतलब 15 अब इंडिपेंडेंट है और 3 अलग है, इस बात का मतलब ये है। तो ये चीज याद रखना। और जब जब ये इंडिपेंडेंट है मतलब अलग है, तो भाग पहले होता है गुना बाद में होती है, तो हम पहले भाग करेंगे फिर गुना। लेकिन यहाँ ये 3 है ना, इसका मतलब ये का है, 3 का 15, ये है। तो देखो बोडोमॉस में मैंने क्या बताया था, पहले का हल होगा उसके बाद भाग, तो यहाँ पहले ये का हल होगा उसके बाद भाग। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बारीक चीज़ है, इसको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना, नहीं तो पेपर में गलत करना ही करना है। तुम देखना 95% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत ही करेंगे। ठीक है ना, तो तुम लोग ध्यान दे देना, जो वीडियो देख रहे हैं इसको इस चक्कर में ना फंस जाएं, ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं, मेन जो क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, मैं इसको मिटा दूँ, अब इसको मैं मिटा देता हूँ और अब हम क्वेश्चन पे आते हैं जरा। हम्म तो 12 गुना, अब हम क्या करेंगे, कोष्टक हल करेंगे। तो देखो 9/8 और का लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, ऐसा करो कि पहले का को हल कर लो, तो का को हम अलग ही हल कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, देखो इसको कोष्टक में रख लो अभी, है ना। और ये का इसको ऐसे गुना कर लो 4/3, ये कोष्टक बना लिया मैंने। और भाग यहाँ लिख लो और इसको कोष्टक में हल कर लो क्योंकि यहाँ भी देखो का है। ठीक है, तो 3/4 गुना 2/3, अब थोड़ा अलग अलग दिखने लगे ना, तो थोड़ी इजी हो जाती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ छोटी छोटी तुम लोगों को याद रखनी है, क्योंकि पेपर में एक बोर्ड का क्वेश्चन तो आना ही आना है 100%। ठीक है, अरे थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, ये थोड़ा सही नहीं है, साफ है ना। तो देखो ये क्या हो गया, 48 भाग 12 और ये गुना, अब इसको हल करते हैं। तो देखो इसको हल करो, तो देखो 3 तिया 9, सॉरी 3 है ना, और 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 3/2। समझ में आता ही, भाग, ये भाग का चिन्ह है भाई, और यहाँ बड़ा कोष्टक ये,
देखो 3 से 3 कट गया और 2 से ये 2 बार, तो ये कितना बचा 1/2। ठीक है, समझ गए ना बात को। देखो यहाँ 4 दूनी 8 था, ये कटा है 8। ठीक है, ये थोड़ा लिख नहीं पाया, तो 4 दूनी 8 और 3 दिया 9, ये मैंने काट के 3/2 लिख दिया। ऐसे ही है 1/2 लिख दिया। ठीक, अब इसको आगे हल करते हैं। तो देखो यहाँ एक चीज़ ध्यान दो भाई, ये भाग है ना 48 भाग, और फिर गुना का चिन्ह लगा है, मतलब इस कोष्टक से अलग है, ये 12 सटा हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बताई है वीडियो में बात, 48/12 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, गुना। अब देखो इन दोनों का, क्योंकि अब देखो ये गुना का चिन्ह है और ये भाग का है, तो पहले हम भाग हल करेंगे ना, गुना। अब देखो इनको क्या लिख सकते हैं हम, 3/2 और भाग 1/2 ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, 3/2 भाग 1/2 हमने लिख दिया ऐसे। तो देखो 12 का 48 भाग दिया, ये तो 4 आ गया गुना। इसको देखो जरा, ये यहाँ गुना होगा और 1 की 2 में गुना होगी, तो हम क्या लिख देंगे 3 गुना 2/2। ठीक है, तो देखो 2 से 2 कट गया, बचा क्या 4 गुना 3 बराबर कितना आ गया 12। तो देखो 12 कहीं ऑप्शन में है, ये रहा। ठीक है, देखो पहले आंसर लगा रखा था मैंने, तो ये 12 ऑप्शन में। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।